बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़्यादा मीठा खाने से बढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जल्द बहुत जल्दी ढीली पड़ जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध में ज़ीरा डालकर पें, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाएं। दाने दूध को जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो सिर को इसी तरफ झुका दें, पानी कान से निकल जाएगा। अगर हाथ पांव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे लीमू का रस एक गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी लें। इंशाअल्लाह अफाका होगा। पानी ज़्यादा पिया करें, गर्दे खराब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लें, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो नहार मना ठंडा पानी पीता है इसको हार्ट अटैक होता है। सौर्ज की जानिब मना करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मादे की तकलीफों से बचना चाहते हैं तो खाने के दरमियान पानी न पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज के लिए सीब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात को चेहरे पर दही लगाएं। अगर बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। अंगूठे पर तेल लगाया करें, नज़र तेज होगी। कुचा कीला दूध में डालकर खा लें, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाएं, डिप्रेशन खत्म होगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाफ में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर लीमू का रस लगा दें, चेहरे की जल्द गोरी हो जाएगी। नहार मना शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुन नहीं होंगे। इंधीरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वो गन्ने का जूस ज़रूर पिया करें। जुकाम ख़त्म न हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लें, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाएं। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ पालने से हिम्मत पैदा होती है। मादे की सफाई करनी हो तो बतख का सूप पिएं। जो अफराद कम उम्री में शादी करते हैं इन पर बढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोज़ाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें, जल्द नरम व मुलायम और अच्छी रहती है। नंगे सिर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के फौरन बाद सरमा मत लगाया करें, उससे बीनाई के कम होने का खतरा है। जो औरत चलगुजा खाती है वो औरत जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा कड़वी चीज़ खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करें, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। चावल ज़्यादा खाने से परहेज किया करें, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सिर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आते। जिस पानी के अंदर अंडा उबाला जाए इस पानी से अपना मना धो लिया करें, इससे मना की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोज़े लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्च डाल दें, बादीपन का खतरा कम हो जाता है। जमाव को रोकने की कोशिश न करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा रहता है। अगर आप अपने गर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। अक्सर पानी पीने के दौरान लीमू को चाट लें, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। नज़र बद लगने की चंद अलामात: कम खाने के बावजूद ज़्यादा डकार आते रहना, बिना किसी सबब के गर्मी और सर्दी लगना, दाने और फंसी का जाहिर होना। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीर लटकी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के कतरे आते हैं तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पिएं। जो हामला औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है इसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो
اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالیں اور کچھ دیر لٹا چلیں، میل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا ہو تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحو کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہوں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کریں۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہو تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنے کی کوشش کریں۔ والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ خوشباش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جانیں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ 5 خواتین کو بکرے کا گوشت کھلائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ۔ بال گھنے ہو جامیٹی سے اوکھا کھو سائیکیس سے نارنگی ہے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتے ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی تسبیح اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کی ہتھیلیاں باریک ہوتی ہیں۔
आपका आराम करने वाला कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद इतनी ही अच्छी आएगी। खाना खाने से कब्ल गड़खाया करो, जवान रहोगे। शीशा चमकाना है तो आलों के छलके से साफ करो। अगर आप सोते टाइम खर्राटे लेते हैं तो रात को नमक वाले पानी से गरारे करें। जिस बच्चे को हमेशा डांटा जाता है उसकी सलाहियत दब जाती है। जिसको मार पीट कर कोई चीज सिखाई जाए वो तशद्दुद पसंद बन जाता है। वालिदैन बच्चों के सामने झगड़ा करते रहें तो बच्चा नाफरमान बन जाता है। नाज़रीन, लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरियानें खुल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि नहाने से पहले एक लेमू नहाने वाले पानी में निचोड़ लेने से आपको महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाजमा दरस्त करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस लेकर मिला लें। उसे नियम गर्म करके पी लें। दिन में 2 बार पीने से हाजमा दरस्त हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको मिट्टी खाने की आदत हो, उनको कीला और शहद मिलाकर खिलाएं। इससे उनकी मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। हाथ पांव सुन हो जाते हैं तो लेमू चाटते रहने से ये बीमारी खत्म हो जाती है। नहार मना आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ओनट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। हाजमा खराब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। लस्सी इस्तेमाल करने से घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। पीठ को कम करने के लिए रोजाना 1 आदद लेमू पानी के साथ इस्तेमाल किया करें। एलोवेरा जेल को बालों पर लगाने से बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल बढ़ाना चाहते हो तो नारियल का तेल लगाया करें और अच्छे शैम्पू से बाल धोया करें। पेट भरकर खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खरगोश का गोश्त खाने से फालज की बीमारी नहीं होती। जंगली खरगोश का गोश्त खाने से दमा जैसी बीमारी भी दूर होती है। इनार का अंदरूनी छलका खाने से मादा खाना जल्दी हजम करता है। चकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सिर धोने से सिर की खुश्की खत्म होने लगती है। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी खत्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सरका मिलाकर 1 माह तक पें। चर्बी गायब हो जाएगी। बाल गिरते हों और कमजोर हों तो नारियल का तेल और जैतून का तेल मक्स करके हफ्ते में 1 दफा लगाकर धो लें। रोजाना 1 सेब खाने से दिमाग तेज होता है। सेब को छीलकर नमक लगाकर खाने से सर दर्द दूर होता है। सेब को निचोड़कर नमक मिलाकर उसका रस पीने से मुतली लगना बंद हो जाती है। हरेड़ का मुरब्बा खाने से अक्ल बढ़ती है। जोड़ और टांगे हाथी जैसी मजबूत होती हैं। शहद खाने से दिमाग तेज होता है। सोनफ खाने से नजर तेज होती है। रात को खाना कम खाने से मोटापा कम होता है और अच्छा नाश्ता करने से दबले पतले लोग मोटे होने लगते हैं। जब भी किसी नए शहर जाएं तो सबसे पहले इस शहर का प्याज खाएं तो आप इस शहर की वबाई इमराज से महफूज रहेंगे। पुदीने के इस्तेमाल से सिर दर्द का खात्मा होता है। यह फेफड़ों की सोजन को दूर करने से दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। चलगुजा खाने से मसाने और जगर को ताकत मिलती है। सर्दियों में उसके खाने से जिस्म में गर्मी भर जाती है और सर्दी में कमी होती है। रात को नियम गर्म पानी के 2 घोंट पी लेने से दिन भर की थकावट खत्म हो जाती है। तेज गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी लग सकती है। ज़बान जलने का खतरा होता है और दांत हिलने लग जाते हैं। हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए रोगन बादाम, मक्खन और मिलाई का मसाज करें।